नहीं खाने चाहिए। परिवार में हमारे अलावा और भी परिवार के लोग हैं, उनको भी समझाना चाहिए प्यार से। चतुर्मास में अगर नहीं पूरा चतुर्मास नहीं कर सकते 4 महीना, तो कम से कम कार्तिक महीना, ये जो सावन महीना गया उसमें तो नहीं खाते हैं लगभग। उसके बाद नवरात्रि आएगी, उसके बाद कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में प्याज लहसुन कभी न खाए, अनुष्ठान करे वर्ष में कम से कम एक बार। पिछले वर्ष भी मैंने बताया था, लेकिन अनुष्ठान करने के लिए समय ही नहीं है किसी के पास। अभी पूछूंगा तो मुझे पता है। अनुष्ठान के लिए कोई गिरी गुफा में जाके वहां पर रहना ऐसा जरूरी नहीं है, अपने घर में ही आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो अनुष्ठान विधि जिस किताब में दी है वो किताब आप ले जाके पढ़ सकते हैं, उसमें सारी विधि दी हुई है। कितने दिन में कितने माला करने से अनुष्ठान पूरा होता है, सारी विधि बताई हुई है। तो आप वर्ष में कम से कम एक अनुष्ठान जरूर करें। सरका घाट में मीना बहन है, अहमदाबाद वर्ष में उनको जाना ही जाना है। वहां जाके अनुष्ठान करते हैं। अभी हरिद्वार जाके भी अनुष्ठान करके आए। तो हम लोग अहमदाबाद नहीं जा सकते, हरिद्वार नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने घर में अनुष्ठान करें। नहीं तो 100 माला करने का नियम ले लें हर रोज। पठानकोट में एक वीरेंद्र शर्मा जी हैं, उनका नियम है कई वर्षों से 100 माला करने का, और उनकी वर्कशॉप भी है। सुबह 9:30 बजे तो उनको दुकान के लिए जाना है भोजन करके, तो 4 बजे उठ जाते हैं और माला करने के लिए बैठ जाते हैं। 100 माला करने के बाद ही वो उठते हैं। कई वर्षों से नियम उनका चल रहा है। तो नियम की निष्ठा होनी चाहिए। समय मिल जाता है, हमारा समय कहां जाता है उसके ऊपर आप निगरानी रखेंगे तो पता चलेगा। 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, समय तो ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो कार्य करना है वो तो लगभग सभी ने कर ही दिया। अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़े कर दिया, उनकी शादी करवा दी। कुछ कुछ साधक होंगे जिनके बाकी है, तो वो आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब धीरे धीरे निवृत्ति लीजिए। 1 महीने के लिए किसी भी आश्रम में चले जाइए। लुधियाना भी कई हिमाचल के भाई लोग आते हैं, कोई 1 महीने के लिए आता, कोई 4 महीने के लिए आता। वहां पर रह के त्रिकाल संध्या होती है और सेवा होती है। तो यही समय हमारा सार्थक होगा, नहीं तो संसार कभी छोड़ता नहीं है। कभी भी नहीं कहेगा कि आपके रिटायरमेंट हो गई, आप भजन करिए। तो बच्चों को बड़ा कर दिया, अब पोते हैं तो पोते को संभालो, नहीं तो घर की रखवाली, ये सब चलता ही रहेगा। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप इसी जन्म में अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लीजिए, नहीं तो बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना होगा। तो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला जो सत्संग है, सत्कर्म है, सेवा है, वो कार्य हमें करना है।